और अब रुख करते हैं बिहार के सीतामढ़ी का। यहाँ नेपाल से आए हजारों क्यूसिक पानी और बारिश ने नदियों के तुगयानी में इजाफा कर दिया है। सड़कें डूब गई हैं और पानी के शोर ने लोगों के दिलों की धड़कनों में खौफ पैदा कर दिया है। आइए देखते हैं वहां के लोगों की क्या परेशानियां हैं। नेपाल के जलग्रहण वाले इलाके में भारी बारिश के कारण सीतामढ़ी का बागमती और अधवारा समूह की नदियां फिर से एक बार उफान पर है। हालात यह है कि सीतामढ़ी में दोबारा बाढ़ ने दस्तक दे दी है और आप लोग दहशत के साए में जिंदगी गुजारने को विवश है। स्थिति तो बहुत खराब है, देख ही रहे हैं। और ये दोबारा पानी आ गया है फिर, इससे हालात यातायात भी बाधित हो रही है और हम लोग की प्रॉब्लम भी हो रही है। ये हमारे जो भी किसान लोग हैं और ग्रामीण लोग हैं उन लोग के काफी कठिनाई हो रही है। इसके लिए कोई प्रशासनिक सुविधा नहीं मिल रही। स्थिति तो बिगड़ गया हुआ है, बहुत ज्यादा बिगड़ा हुआ है स्थिति। बाढ़ की वजह से बहुत आदमी की दिक्कत है। यहाँ पानी कहाँ से कहाँ बढ़ा है? किस रोड पर पानी बढ़ा है? जैसे ही आपको गणेशपुर बखरी के बीच में है। हाँ, बाढ़ का पानी है सर जी। बहुत दहशत में, पता नहीं रात में कुछ भी हो सकता है ना सर। इससे पिछला वाला जो आया था एक बैक बता रहा हुआ था, फिर भैया कि सवेरे से देखिए कितना पानी हो गया है। बहुत डर बना हुआ है हम लोग को। जो बाढ़ का पानी है, जो बागमती नदी उफान पर है, उसके कारण रीगा को बैरगिनिया से जोड़ने वाली जो सड़क है उस पर बाढ़ के तेज पानी का बहाव जारी है। और जो लोगों के अनुसार यह पानी, जो नदी का जलस्तर जैसे जैसे बढ़ेगा, आवागमन धीरे धीरे अवरुद्ध होती चली जाएगी। राकेश रंजन, न्यूज 18 सीतामढ़ी। मुंबई में मानसून को लेकर महकमा मौसमियात ने अलर्ट जारी कर दिया है। मुंबई में आज भी मूसलाधार बारिश हो सकती है। बीती शब हुई जबरदस्त बारिश से मुंबई के कई इलाकों में पानी भर गया है। वहीं बारिश की वजह से मुतादिद परवाजें भी मुतासिर हुई हैं, जबकि लोकल ट्रेनें भी अपने वक्त से लेट चल रही हैं। मुंबई में अलग सुबह एक बिल्डिंग का हिस्सा गिर गया। यह हादसा मुंबई के मौलाना शौकत अली रोड पर पेश आया। हादसे में किसी भी जानी नुकसान की खबर नहीं है। हादसे से पहले ही बिल्डिंग खाली करा ली गई थी। हादसे में एक 25 साल नौजवान जख्मी हुआ है जो बिल्डिंग में मौजूद था। मुकामी लोगों की मदद से इसे बाहर निकाल लिया गया। इलाज के लिए नौजवान को अस्पताल में दाखिल किया गया है। बिल्डिंग 4:35 40 मिनट को यह हादसा हुआ। मैं गाड़ी में बैठा हुआ था और बहुत जोरदार धमाका हुआ और मैं गाड़ी में से उतर के इधर भागा जहाँ ये धमाका हुआ है, ये बिल्डिंग के अंदर। तो धुआं अंदर से एक बच्चा चिल्ला रहा, बचाओ बचाओ बचाओ। तो पब्लिक की आवाज आई, बाइक पे लोग आने लगे, वहाँ पर बोलने लगे कि वहाँ बिल्डिंग गिर गई। तो हम लोग आए थे, यहाँ पर चाचा लोग चिल्ला रहे थे बचाओ बचाओ बचाओ। तो हम लोग तुरंत अंदर घुसे। 3-4 लोग को हम लोग ने फटाफट ऐसे निकाले और निकालने में मलबा पूरा ऊपर था। एक फ्लोर पूरा हम लोग ऊपर देखे, पूरा फ्लोर गिर गया था पूरा फ्लोर। और एक आदमी की सिर्फ आवाज आ रही थी क्या बचाओ बचाओ बचाओ। वक्त के साथ उर्दू सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले तलबा की तादाद में कमी होती जा रही है। सरपरस्तों का मानना है कि सरकारी उर्दू स्कूलों में तालीम का म्यार बहुत निचले दर्जे का है। लेकिन अमरावती जिले के इंजन गांव के 4 तलबा ने सरकारी स्कूलों से उर्दू से पढ़कर वो कामयाबी हासिल की है जो नामी ग्रामी इंग्लिश स्कूलों में पढ़ने वाले तलबा नहीं कर पाते। आप देखिए रिपोर्ट, हमें दीजिए इजाजत। आदा। इसमें कोई दो राय नहीं कि मौजूदा वक्त में मुसलमान हर एतबार से पसमानगी का शिकार है। ताहम ऐसे नाजुक दौर में भी अगर कुछ कर गुजरने का जज्बा हो, एहसास खुदी पुरअज़्म हो, तो मंजिल खुद चलकर आ सकती है। और यही मिसाल अमरावती जिले के अंजन गांव के उर्दू मीडियम से तालीम हासिल करने वाले 4 तलबा ने पेश की। मुझे नीट में 558 मार्क है और मेरा जीएमसी नागपुर में अभी एडमिशन हुआ है। मेरा बचपन ही से डॉक्टर बनने का मकसद था। मैंने अपनी इब्तदाई पढ़ाई नगर परिषद उर्दू हाई स्कूल में की और मुझे 10th में 98% मिले। मैं डॉक्टर बन के अपनी कौम का और आवाम की खिदमत करना चाहता हूँ। डॉक्टरी एक ऐसा पेशा है जिसमें ना सिर्फ हलाल रोज़ी बल्कि इसके अलावा ये दुआ और कौम की खिदमत का बहुत अच्छा ज़रिया है। यहाँ तक के पहुँचने के लिए इस बहुत ज़्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि उर्दू मीडियम से पढ़ने के बाद में उसके बाद जब ये बच्चे नीट की प्रिपरेशन के लिए जाते हैं तो इनको एनसीईआरटी का सिलेबस में स्टडी करना पड़ता है।
अब ये बच्चे जो इंग्लिश मीडियम से और सीबीएसई क्लासेस से स्कूलों से जो पढ़ कर आते हैं बच्चे, उनके कंपटीशन में इन बच्चों को उतरना पड़ता है, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत पड़ती है। तो ये बच्चों ने बहुत ज़्यादा मेहनत की है। इन चारों तालिब इल्मों ने अपनी मेहनत से जो शानदार कामयाबी हासिल की, उससे जाहिर होता है कि तालीम किसी भी मीडियम से हासिल की जाए, कुछ कर गुजरने का जज्बा ही कामयाबी की असल बुनियाद है। इन तलबा की ये कामयाबी उर्दू मीडियम से तालीम हासिल करने वाले तलबा के लिए मिसाल राह